में टूटे सारे रिकॉर्ड, 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। दिल्ली में चेहरे को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से आग की लपटें उठ रही हों। ऐसे में आईएमडी ने दिल्ली में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को घरों में कैद रहने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान की चेतावनी और डरावनी है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। मंगलवार की बात करें तो 10 जून को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। लेकिन असली कहानी तो रियल फील्ड टेम्परेचर की है, जो 47.1 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। रात का न्यूनतम तापमान भी 27.8 डिग्री पर अड़ा रहा, जिससे दिल्ली वासियों को रात में भी चैन की सांस नहीं मिल रही। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के मौसम केंद्रों के हाल की, तो सफदरजंग वेधशाला में 43.8 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड रिज आया नगर में 45.5 डिग्री सेल्सियस तक, और वहीं 11 जून का अनुमान ये जताया जा रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान रह सकता है। आईएमडी ने उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं, जो थोड़ी राहत दे सकती हैं, लेकिन तब तक दिल्ली वासियों को इस आग से जूझना होगा। वहीं अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की, तो 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। पंजाब और हरियाणा में गर्मी का कहर ऐसा है कि लोग घरों से निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी डराने वाली है। अगले 1 से 2 दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पंजाब में 13 जून तक और हरियाणा में 12 जून तक हीटवेव का दौर जारी रहेगा। खेतों में काम करने वाले किसानों से लेकर शहरों में दिहाड़ी मजदूरों तक हर कोई इस तपिश से बेहाल है। सड़कें सूनी पड़ी हैं और गर्म हवाएं चेहरे को झुलसा रही हैं। राजस्थान में जल और बिजली संकट के साथ 47 डिग्री की मार। पश्चिमी राजस्थान में तो हालात और भी भयावह हैं। बीते दिनों कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक शुष्क मौसम और प्रचंड गर्मी का ये दौर थमने वाला नहीं है। हालांकि एक हल्की राहत की उम्मीद है कि 15 और 16 जून से कोटा और भरतपुर संभागों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तब तक आग का गोला बने राजस्थान में लोगों को अपनी हिम्मत से ही काम चलाना होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये हाल 6 साल बाद देखने को मिला। जम्मू कश्मीर जो अपनी ठंडी वादियों के लिए जाना जाता है, वहां भी गर्मी ने कोहरा मचा रखा है। जम्मू में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन पारा 42 डिग्री से ऊपर रहा। 6 साल बाद ऐसी भीषण गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया है। कश्मीर के कोकरनाग और कांजीगुंड में 2 साल बाद इतना गर्म दिन देखा गया, जो श्रीनगर में पिछले साल का तापमान रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर का कहना है कि 12 जून तक कोई राहत नहीं मिलेगी। लू और गर्म हवाएं पहाड़ों को भी तपाने पर तुली हैं। वहीं पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर जारी है। उत्तर भारत की तपन के बीच पूर्वोत्तर भारत बाढ़ और भूस्खलन की मार झेल रहा है। उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में 1 जून को हुए भीषण भूस्खलन ने तबाही मचाई थी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। बाढ़ पीड़ितों की संख्या घटकर 1,60,000 रह गई है, लेकिन सिक्किम की तबाही ने पूर्वोत्तर के हालात को चिंताजनक बनाए रखा है। वहीं केरल की अगर हम बात करें, तो केरल में बारिश का उल्टा खेल देखने को मिला। जब उत्तर भारत आग में जल रहा है, तब केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक बारिश से तरबतर हो रहे हैं। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि केरल में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इसके लिए बृहस्पतिवार को 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, शुक्रवार को 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और शनिवार को 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बारिश जहां दक्षिण भारत को राहत दे रही है, वहीं उत्तर भारत के लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब एक नजर डालते हैं मौसम विज्ञान की सलाह पर। इस प्रचंड गर्मी ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने लू से बचने के लिए कुछ जरूरी सुझाव भी दिए हैं। पानी पीते रहें, हर घंटे पानी या ORS का सेवन करें, हल्के कपड़े पहनें, ढीले और सूती कपड़े गर्मी से राहत देंगे। दोपहर में बाहर ना निकलें, 12 से 3 बजे तक घर में रहें, सिर ढकें, धूप में निकलना जरूरी हो तो छाता या टोपी का इस्तेमाल करें। उत्तर भारत में ये तपन कब तक लोगों को सताएगी, इस पर मौसम विज्ञान का कहना है कि अगले 4 दिन यानी 15 जून तक कोई बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। उसके बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन तब तक ये आग का समंदर लोगों की हिम्मत और हालात को परखता रहेगा।
एक तरफ उत्तर भारत में सूरज की आग लोगों को जलाने पर तुली है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वोत्तर में बारिश और बाढ़ का खेल चल रहा है। ये मौसम का अजीब विरोधाभास हर किसी को हैरान कर रहा है कि क्या ये प्रकृति का इम्तिहान है या जलवायु परिवर्तन की चेतावनी। सवाल अनगिनत हैं, लेकिन आप भारत में कहीं पर भी रहते हो, अपना बेहद ख्याल रखें।